दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की हिस्टोरिक विजिट हुई है चाइना में एक लंबे अंतराल के बाद। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद कोई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना में पहुंचा है टाइज को रीसेट करने के लिए, क्योंकि एक समय पे जस्टिन ट्रूडो नामक जोकर ने अमेरिकन के प्रभाव में आकर अपनी लोकल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख में कमी की बहाली के लिए चाइना इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ अपने संबंध खराब कर लिए थे। लेकिन अब मार्क कार्नी के टेनोर में हम देख रहे हैं कि ये भारत और चाइना जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को बहाल कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। मार्क कार्नी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही इन्होंने भारत कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी रीसेट किया था, जो कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा स्टेंड हो गए थे। हमने एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को भी एक्सपेल कर दिया था। आप सबने उस डेवलपमेंट को देखा है। हमने भी कई सारे सेशन जो है किए थे। एंड किस तरह से खालिस्तानी इशू को लेकर जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा नर्वस फील करते रहे हैं। उसके पीछे उनकी लोकल पॉलिटिक्स थी, जो पन्नू वाली पार्टी थी। एंड सिख वोटर्स को अपने खेमे में करना चाहते थे। एंड काफी सारी चीजें वहां पे हो रही थी, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। बट हमने देखा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो ने न केवल भारत के साथ बल्कि चाइना के साथ में भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब किया था। कैसे उन्होंने कैनेडियन चाइनीज नेशनल को डिटेन किया था। हुआवे कंपनी के फाउंडर की डॉटर को उन्होंने डिटेन किया था। एंड काफी चीजें उस समय पे देखने को मिली थी। लेकिन मार्क कार्नी ने सारी चीजों को फिर से बहाल करने के लिए, टाइज को रीसेट करने के लिए, एंड एक तरफ यूएस का जो प्रेशर है, जो टैरिफ प्रेशर है, उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए ये चाइना की धरती पे जा पहुंचे हैं। मार्क कार्नी इन चाइना पोजिशंस कनाडा फॉर द वर्ल्ड एज इट इज, नॉट एज वी विश इट। एंड काफी सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने वहां पे जाके दी है। इनका कहना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम लोग प्रीडेंट करते हैं एंड प्रीडोमिनेंटली एडवोकेट करते हैं ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूएस सेंट्रिक यूनिपोलर वर्ल्ड को डिक्लाइन करते हैं। एंड जैसे यूएस की जो दादागिरी है पूरे वर्ल्ड पे, किसी भी देश को अटैक करना, कहीं पर भी रेजिम चेंज करवाना, कनाडा को 51st स्टेट बनाना यूएस का, आई होप आप अवेयर होंगे। तो ये यूनिपोलर एंड यूनिलैटरल इंटरनेशनल लॉज का वोलेशन है। इन चीजों से हम लोग खफा हैं एंड विश्वास करते हैं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में। एंड जहां पे मोस्ट प्रोबेबली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना को भी देख रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, साउथ एशिया में एंड एशिया में इंडिया चाइना दो ऐसे देश हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के पिलर्स हैं। एंड बियॉन्ड दिस, द विजिट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एज जियोपॉलिटिकली। हम उस पर भी बात करेंगे। बट मीडिया हाउसेज की न्यूज आपके सामने है। वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर 7 सालों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद चाइना में पहुंच गए हैं। कनाडा ने अनाउंस किया है $7 बिलियन ट्रेड डील विद चाइना। जी हाँ, एक मैसिव ट्रेड डील भी चाइना एंड यूएस के बीच में हुई है। ऑब्वियस सी बात है, वो चाइना गए हैं विजिट करने, तो कोई ना कोई ट्रेड डील ही करने गए होंगे या इकोनॉमिक टाइज को ही ज्यादा स्ट्रेंथन करने गए होंगे। तो ब्रेकिंग डाउन दी कनाडा चाइना टैरिफ एग्रीमेंट, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कैनोला एंड कनाडा चाइना ट्रेड इनसाइट्स, तो काफी सारी चीजें, काफी सारी डेवलपमेंट्स इस दौरान हुई है। हम इस पर्टिकुलर ट्रेड डील पर भी बात करेंगे कि जो 100% टैरिफ्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कनाडा ने लगाए थे, अब उनको मिनिमाइज कर दिया है जस्ट 6% के आसपास। एंड सेम केस चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो उस पर भी आएंगे। एंड नाउ इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अमेरिकन की तरफ से
कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करें? ऑफिशियल्स चाइना को कनाडा को थ्रेटन कर रहे हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स कनाडा को थ्रेटन कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कनाडा में आएंगे वे यूएस के मार्केट में तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड आपने जो ट्रेड डील की है, एक समय ऐसा आएगा जब आप रिग्रेट करोगे अपने ही डिसीजन पे। यूएस सेज कनाडा विल रिग्रेट डिसीजन टू अलाउ चाइनीज ईवीज इनटू देयर मार्केट। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप, जी हाँ, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कनाडा पे 35% टैरिफ्स इंपोज किए हुए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नाम पे, उनका कहना है कि ये जो कनाडा कर रहा है उनको ये करना चाहिए। अगर उन्होंने ट्रेड डील की है चाइना के साथ तो वो उनको करनी ही चाहिए। वाई डोनाल्ड ट्रंप इंडोर्स्ड कनाडाज डील विद चाइना? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है वेल दैट्स ओके, दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। आई मीन इट्स a good thing for him to sign a trade deal. If you can get a deal with China, you should do that, right? तो अब इनका ये अंदाज है ऐसा कहने का। एंड इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि इनके ऑफिशियल्स ने इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है बिटवीन चाइना एंड कनाडा। तो इन्होंने अपनी तरफ से अभी के लिए बोल दिया होगा। हाँ, हो सकता है जब इनको एक्सप्लेन किया जाए मार्को रूबियो की तरफ से या अदर ऑफिशियल्स की तरफ से या फिर वो एक जो लेंडसे ग्राम है उनकी तरफ से, तब जाके ये ट्विटर पे जाएंगे या अपने ट्रुथ सोशल पे जाएंगे एंड वहां पे जाके इस ट्रेड डील के बारे में अनाप शनाप कहेंगे। वो इट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सीन लेटर। नाउ अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डील के बारे में, तो क्या कुछ कनाडा को मिला है चाइना से एंड क्या चाइना ने यहाँ पे कनाडा को दिया है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है चाइना का, उसको इन्होंने कनाडा ने चाइना के लिए ओपन कर दिया है। 49,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये चाइना से एक साल के दौरान परचेज करेंगे। उनकी एंट्री जो है परचेज करेंगे, इट मीन्स वो चाइना एक्सपोर्ट करेगा टू चाइना टू कनाडा एंड उन पे लगने वाले 100% टैरिफ्स अब जाके हट जाएंगे जो कि 6.1% रहने वाले हैं। एंड इसके एवज में हम देख रहे हैं कि बीजिंग ने कनाडा का जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसको ओपन कर दिया है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो चाइना ने टैरिफ्स लगाए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उनको इन्होंने हटाने का वायदा किया है। 85% टैरिफ जो कि कैनोला सीड्स एंड मील्स पे लगता था उसको 15% करने का जो है यहाँ पे प्रावधान रखा है। एंड सेम केस जो उनके सी फूड्स हैं उन पे बात कर सकते हैं, उन पे भी इन्होंने टैरिफ्स को कम करने का यहाँ पे प्रावधान रखा है। एंड देन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अदर जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उन पे इस साल के अंत तक 0% टैरिफ्स यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसा भी मीडिया में निकल कर आ रहा है। एंड यहाँ पे आप समझिए कि जितना इस विजिट का एंड इस ट्रेड डील का महत्व है जियोपॉलिटिकली, कैनेडियन इकोनॉमी के लिए भी ये उतना ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि आज के समय आप देखोगे कैनेडियन इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, कुछ खास परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है। एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.6 2.5% के आसपास ही जो है बताई जा रही है, चाहे आप किसी भी क्वार्टर की बात करें या आप बात कर सकते हो ओवरऑल जीडीपी की। तो ये यहीं पर घूम रही है, 2.5 एंड 2.6% के आसपास घूम रही है। एक समय ऐसा भी आया था जब ये माइनस में चली गई थी साल 2025 में एक क्वार्टर के दौरान। यहां आप देखिए रियल कैनेडियन जीडीपी ग्रोथ क्वार्टरली परसेंट चेंजेस एनुअलाइज्ड। तो जो 2025 का क्वार्टर टू था वहां पे -1.8% की ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। देन उसके बाद ये थोड़ा सा राइज हुई। तो ऐसे ही इनका अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। ऐसे में अपनी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं एक स्पीड यहाँ पे पकड़ानी है,
उसमें भी ग्रोथ रेट में इजाफा करना है एंड इन्फ्लेशन जो चल रही है टैरिफ्स की वजह से उसको कहीं ना कहीं कम करके जस्टिन ट्रूडो द्वारा खोदे गए गड्ढों को भी भरना है। नो बात करें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की तो देखिए चाइना कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए। 35% टैरिफ्स इसीलिए लगाए गए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स कि कनाडा अपना 75%, जी हाँ, अपने ओवरऑल प्रोडक्शन का 75% यूएसए के अंदर ही एक्सपोर्ट करता है। यूएसए इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर कैनेडियन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे में 35% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगना इनके एक्सपोर्ट्स को प्रभावित करता है एंड ये चाहते हैं कि इन टैरिफ्स को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को। जो एग्रीकल्चरल एंड यू नो सी फूड मार्केट है जिसमें क्रब्स आते हैं, लॉबस्टर्स आते हैं, कुछ फिश भी उसमें शामिल होती हैं, ये एक बड़ा मार्केट है चाइना में। कनाडा पहले बहुत ज्यादा माल सप्लाई करता था चाइना को, लेकिन इन टैरिफ्स का ये जो खेल हुआ, रिलेशंस बिगड़े, उसके बाद से बंद हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केट काफी ज्यादा प्रभावित हुई कनाडा की, उनके फार्मर्स को नुकसान हुआ एंड देन ये चाहते हैं कि उन्हीं को फिर से हम लोग बहाल करें एंड एट द सेम टाइम ये विजिट एंड ये डेवलपमेंट चाइना के लिए भी उतनी सिग्निफिकेंट हो जाती है कि हम एक यूएस के मेजर अलाई के साथ इंगेज कर रहे हैं, उनको अपने खेमे में लेके आ रहे हैं। यानी चाइना यूएस के प्रेशराइज करने पर भी आइसोलेशन में नहीं जाएगा। आपके नाक के नीचे, आपके बैकयार्ड में, आपके पड़ोसियों के साथ हम लोग संबंध रखेंगे, ट्रेड करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे एंड एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल थ्रेट पैदा करेंगे यूएस के लिए। तो ये उनके लिए भी एक सिंबॉलिक है, यानी कि द विजिट रिफ्लेक्ट्स चाइनाज लॉन्ग टर्म एम्बिशन। सो अंत में, कंक्लूजन में मैं तो यही कहूंगा कि ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो ग्लोबल इक्वेशंस को चेंज कर सकती है। इसका प्रभाव क्या होगा आने वाले समय में जरूर पता चलेगा एंड इसी से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी तो हम अलग से सेशन जरूर लेके आएंगे। तो ये मेरी तरफ से था। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो देन प्लीज एक सब्सक्राइब करके ही जाना है।